हाइट एंड डिस्टेंस का 5 सवाल भी देख लें। तो उसमें क्या कहता है, एक मीनार पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 मीटर है। सबसे पहले ये मात्रा हम जरूर एडजस्ट कर लीजिए। त्रिभुज समकोण त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस में कौन सा चित्र बनता है? समकोण त्रिभुज का बनता है। ये मात्रा में एडजस्ट हम लोग को रहना जरूरी है। तो क्या कहता है, एक मीनार पाद से, पाद मतलब ये बिंदु पाद का हुआ नहीं, जहां से प्रारंभिक शुरुआत होती है। पाद से 50 मीटर की दूरी पर 50√3 यानी कहता है 50√3 की दूरी पर, यहाँ से दूरी पर बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण नीचे बनता है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? A B C, मीनार यही हुआ ना। अब देखो, हम इसमें प्रश्न जब बताए होंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, इसमें जरूरी बताए होंगे 2 चीज दिया रहता है, तीसरा निकालना होता है और ये देखना होता है किसका संबंध है, किसका संबंध है, मुझे ये निकालना है। ये दिया गया, इस दोनों में किसका संबंध होगा? लंब और आधार और लंब, आधार लंब का संबंध tan से होता है। तो हम लोग सॉल्यूशन करने जाएंगे तो लिखेंगे त्रिभुज A B C में। जब A B C में चलेंगे, हम उतना विस्तार से नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलते हैं। तो संबंध किसका है बाबू? tan का। tan C बराबर क्या हो जाएगा? AB बट्टा BC। हम tan C क्यों लिए हैं? क्योंकि कोण हमें यही संकेत कर रहा है और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है? लंब। जो कोण हमें संकेत करता है वो संकेत लंब। ये लंब हो गया AB बट्टा BC। tan C का वैल्यू कितना है बाबू? 60 डिग्री। tan C का वैल्यू आपके पास दिया गया 60 डिग्री। AB का वैल्यू क्या है? नहीं मालूम है। BC का वैल्यू क्या है? 50√3। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है? AB बट्टा 50√3। ये क्या है? गुना में है कि भाग में? इधर लाएंगे तो गुना। तो क्या हो जाएगा? 50√3 गुने 3 बराबर 50 गुने 3 बराबर 150 क्या मीटर है ना? हाँ, 150 मीटर निकल गया। आपका कितना दूरी निकल गया? 150 मीटर। जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पे क्या करना? टिक लगा लेना। प्रश्न क्या कहता है, 3 मीटर √3 मीटर ऊंचे उदय स्तंभ की छाया, ये बाबू √3 मीटर है, एक स्तंभ है, इसकी छाया कहाँ बनता है? नीचा के ऊपर? नीचा। कितना बनता है? 3 मीटर। ये आपका छाया बन गया 3 मीटर। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या होगा? ये पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो फिर वो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। संबंध किसका? ये दोनों संबंध है ना। तो किसका प्रयोग करेंगे? tan का त्रिभुज A B C में tan थीटा बराबर tan C बराबर AB बट्टा BC होगा ना। tan थीटा बराबर AB का मान √3 बटा 3 कट गया तो √3। tan थीटा का मान कितना? 1 बटा √3। 1 बटा √3। tan को उधर ले आओ, थीटा बराबर tan इनवर्स 1 बटा √3 का वैल्यू 60 डिग्री नहीं जी, 30 डिग्री। 1 बटा √3 इसी होगा ना। हाँ। किसी मीनार की ऊंचाई, जैसे मीनार पूछे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे कर सकते हैं ना। आप देखो मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात दे दिया गया है। तो मान लो, माना कि ऊंचाई बराबर 1x और छाया √3 x हुआ ना।
ऊंचाई यही हुआ 1x A B छाया 1x 3x। अब मुझे क्या कह रहा है उन्नयन कोण क्या होगा। आप अब ये प्रश्न बना कर गए हैं, अब ये प्रश्न आपको बना गए हैं त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो tan CH लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यही दोनों का संबंध है। AB बट्टा AB बट्टा BC। BC tan C का वैल्यू नहीं थीटा ना। हाँ AB का मान 1x तो डायरेक्ट x देना। √3x x चला गया तो tan थीटा का tan इनवर्स 1/√3 थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री बन गया। क्या हो गया? बन गया। ध्यान नहीं देंगे नहीं बता पाएंगे। तब यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी, कुछ नहीं करो, एक चित्र बनाओ। ये क्या है? पाद से 100 मीटर की दूरी पे बिंदु का मीनार का उन्नयन कोण कितना दिया गया है 60 डिग्री। ए बी सी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पहला प्रश्न इसी तरह बताए थे ना। हाँ। सॉल्यूशन त्रिभुज ए बी किसका संबंध लेंगे? tan का। tan C बराबर क्या होता है? AB बाय tan C का वैल्यू, AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, AB बाय 100 इधर ले आएंगे तो 100√3 होगा। कुछ गया कितना निकल गया इसका 100√3 मीटर। ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं बाबू। 10 मीटर लंबी सीढ़ी 5 मीटर ऊंची दीवार के सहारे लगी हुई है। 5 मीटर दीवार यही हुआ ना। और सीढ़ी कभी भी सीधा लगता है कि तिरछा लगता है? तिरछा लगता है। 10 मीटर की लंबी सीढ़ी हो गई और 5 मीटर दीवार पर क्या है हुआ सहारे पर खड़ी है। उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है। शीर्ष यही हुआ और सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है? भूमि की तल से कितना डिग्री का कोण बना रही है? अब इसमें देखो बाबू, हम किसका संबंध जोड़े? क्योंकि मुझे लंब और कर्ण के मालूम है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसका वैल्यू होता है? साइन का संबंध जुड़ता है नहीं। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में जब चलेंगे बाबू तो हम लोग किससे चलेंगे? सी से चलेंगे। थीटा यही पूछ रहा है तो किससे चलेंगे? साइन थीटा से ना। साइन थीटा क्यों चलेंगे? क्योंकि लंब और कर्ण की चर्चा हो चुका है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी? लंब बट्टा कर्ण यानी AB बट्टा AC। BC क्यों? हाँ AC होगा। tan थीटा का वैल्यू नहीं मालूम। AB का वैल्यू 5, BC का 10, 5 10 कट गया 1/2। साइन थीटा बराबर 1/2। थीटा को उधर थीटा का मान निकालना है। साइन इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू 37 का वैल्यू 1/2 तो यहाँ पर निकल गया 30। अर्थात आपका इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड में पूछा जा सकता है।